निजामये सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् नित्यं। अरे कपड़े ले देना हमारे, धो दिए तो। अरे गर्वित शू पॉलिश ले आना बेटा। क्या खेल रहे हो? फ्री फायर। तुम्हारा ये फ्री फायर ने लोगों का जीवन बर्बाद कर रखा है। मत खेलना, ये चीजें बेकार है। हमारी तरह बन जाना लॉयल लॉयल। ठीक है, जा रहे हैं हम। अरे पानी लाना। लो सर। खाली है फाइल। शर्मा जी का कॉल। हाँ हेलो शर्मा जी, बोलिए। हम क्या बोले साहब, आप ही बोलिए। अरे हम तो ठीक हैं भाई। हम क्या बोले साहब, हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे साहब हम क्या बताएं, अब हमें तो आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हैं? पर हुआ क्या? अरे साहब क्या बताएं, अब आप ही कुछ कीजिए। हमारे गांव में 3 लड़कियों की हत्या कर दी गई है मालिक। ओ माय गॉड, इतना बड़ा हादसा। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। साहब हमारे गांव की तरफ से केस लड़ी है। आप चिंता मत कीजिए, आप मुझसे मिलिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। शायद मिलना ना हो पाए, मैं आपको सारे कागज़ भिजवा देता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। अब तो ये केस मैं ही लड़ूंगा और अब तो ये केस मैं ही जीतूंगा। हाँ चाचू, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। बढ़िया। अरे पानी दें थोड़ा, फ्री फायर से फुर्सत नहीं मिलती। लो चाचू। कोई टेंशन? हाँ यार थोड़ी सी है। क्या? हाँ यार, एक केस मिला है, बहुत मुश्किल है, जिसमें 3 लड़कियों के साथ गलत तरह से प्रताड़ना कर दी गई और उनकी हत्या कर दी। क्या बोला आपने? ये बर्तन बर्तन प्रताड़ना प्रताड़ना मतलब? बाद में चल जाएगा पता, डोंट वरी। चाचू ये जो भी है ना, इस केस को सॉल्व कर देना, डरना मत। हम्म।
तो ये केस मैं ही जीतूंगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। ओके, आई कॉल यू लेटर। ओके। अरे सुनो, टेबल खाली कर दो जल्दी जल्दी। Yes, sir. So, आज मैं जो भी बोलूँगा शुद्ध बोलूँगा, अच्छे से बोलूँगा और एक देश का अच्छा नागरिक होने के नाते अच्छी चीज बोलूँगा जो सिंपल सरल भाषा में होगी। थैंक यू माय ऑल सिग्नेचर्स, माय मेंबर्स ऑफ दिस कोर्ट। तो आज एक फाइल मैंने तैयार की थी, उस फाइल के तौर पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। योर ऑनर, अगर आपकी ज़रूरत हो तो मैं इस फाइल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस फाइल में क्या लिखा है। मैं बड़ा ही धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने अपने धर्म को सर्वोच्च माना है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और हिंदू की ज़बान में, एक मनुष्य की ज़बान में बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं इस फाइल के तहत बता देता हूँ कि ये हमारे भारत के ऊपर ही नहीं, पूरे विश्व के ऊपर पूरा प्रश्न है। कैसे, हम बताते हैं। हमारे इस देश में हर महीने हर एक महिला शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से भी यौन उत्पीड़ा, कई सारी बीमारियों से जूझती है। मानसिक तनाव एक महिला को खींच के ले जाता है। इसलिए हमें कई बार हर स्कूल में यही सिखाया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करें। यही सिखाया जाता है और यही सिखाया जाता है। तो हमारे इस भारत देश में बस यही सिखाया गया है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि महिलाओं का सम्मान तो करें, लेकिन उस बात का पालन भी करें। बस हम सब ये बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो और उसी बात को भूल जाते हैं। जैसे कि महिलाओं का सम्मान तो होता है, लेकिन पालन करना नहीं आता, निभाना नहीं आता। हर कोई यही चीज़ सोचता है। हर एक महिला यौन उत्पीड़ा से जूझती है, यौन उत्पीड़ित होती है, तब कोई केस जूझ नहीं होता, तब कोई केस लिखा नहीं जाता।
मैं इस न्यायालय को एक नया रूप तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इस देश में हर महीने कोई नया रेप केस देखने को मिलता है, तो कहीं किसी महिला का अपमान। लेकिन क्या हम इसको बदल नहीं सकते? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इतना बेकार है कि हम इसको बदल नहीं सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, पर आज तो आवाज़ ऊंची होगी। आज आवाज़ ऊंची मैं करूँगा, ये LLB ध्रुव कटारिया करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि जब तक मैं इस न्यायालय में काम करूँगा तब तक हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम मेरा है। जहाँ तक मुझे याद है, मेरी दादी, नानी, नाना, दादा, सभी बुजुर्ग पूर्वज के लोग हम यही सिखाते आए हैं, रामायण और महाभारत। ये दोनों महाकाव्य एक ऐसे रचनाओं पर आधारित हैं जिस पे धर्म की रक्षा करने के लिए हर कोई भगवान आया है। महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण और रामायण में श्री राम। इसमें हमने एक चीज़ देखी होगी, इन दोनों महाकाव्यों में एक चीज़ कॉमन है। क्या? इन दोनों महाकाव्यों में एक चीज़ कॉमन ये है कि इन दोनों ही महाकाव्यों में हर एक स्त्री का अपमान हुआ है। रामायण में माता सीता का अपमान रावण ने किया, वही महाभारत में द्रौपदी का अपमान धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किया। हर जगह कोई ना कोई अपमान या अत्याचार, उत्पीड़ा, यौन उत्पीड़ा देखने को मिली है, जो स्त्री के साथ हर क्षण, हर वक्त, हर महीने, हर दिन, हर टाइम होती है। लेकिन इन दोनों महाकाव्यों में से एक बात और कॉमन है। क्या? महाभारत में द्रौपदी का हरण हुआ, चीर हरण हुआ, वहाँ पे सब लोग देख रहे थे, पूरी सभा थी वहाँ पे। धृतराष्ट्र, उसके 100 बच्चे और पूरी सभा, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि उनके कुलगुरु, उनके घर के मतलब महा सदस्य विश्व पितामह तक उनको चीर हरण होते हुए देख रहे थे। उसकी क्या मजबूरी थी ये आज तक हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर हमें धर्म का साथ देना है तो हमें अपनों को भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अपने जो होते हैं वही पीछे से खंजर फोड़ने के लायक होते हैं। इसी मायने पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना सहारा दिया और अर्जुन को कहा कि सारे युद्ध में आपको एक ही लक्ष्य देखना है कि आपका परिवार ही आपका दुश्मन है। वही रामायण की बात करें तो श्री राम इतने दयालु थे, उनके माता पिता को छोड़कर वो वनवास गए अपने भाई के साथ। अपना भाई जब साथ होता है ना, अपना कोई साथ होता है, तब हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। रावण का भाई विभीषण उसके साथ नहीं था, राम का भाई लक्ष्मण उसके साथ था, इसलिए वो जंग जीते। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये भी है कि जीत के पीछे की हासिल किस तरह से हुई, क्योंकि रावण ने चीर हरण किया, वो शिव भक्त हैं और मैं भी एक शिव का भक्त हूँ। जहाँ तक कि मुझे पता है कि महापाप करने वालों की जगह नरक में भी नहीं होती। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि हम बदलें। ये जो केस मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था, ये केस आज से 13 दिन पहले यानी 22 मार्च को ही सॉल्व हो चुका था, जिसमें वो लोग जीत चुके थे। मुझे पता चल गया बाद में, लेकिन मैंने क्या किया? कुछ नहीं। मैं बस एक चीज़
बताना चाहता हूँ कि इस घर में यानी इस पृथ्वी में हर तरह की योनियाँ पाई जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण महिला और पुरुष, इसलिए दोनों को एक समान माना जाना चाहिए। और ये महापाप करने वालों को ऐसा पिंजरा मिलना चाहिए बंद होने के लिए कि उसे कोई भी दैविक शक्ति खोल ना पाए। मेरी अपील यही है, I'm sorry, मेरी अपील यही है कि ऐसे महापापियों को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए उम्र कैद के लिए। बस एक ही चीज मिलनी चाहिए, मौत मौत मौत। एडवोकेट ध्रुव कटारिया की बात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस निर्णय पे पहुंची है कि भारत में दोनों जेंडर्स को एक समान माना जाएगा व इनकी एक समानता के लिए भारत में नए कानून बनाए जाएंगे। जय हिंद। सर, आप कैसा फील कर रहे हैं ये केस जीतने के बाद? मुझे लगता है कि जब किसी का स्वाभिमान उसके ऊपर आ जाए या किसी की आत्मसम्मान पे बात आ जाए, तब व्यक्ति को पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। सर, क्या आपको शायरी का शौक है? जी, मुझे शायरी करने का बड़ा शौक़ है। क्या मैं सुना सकता हूँ एक? यस सर, श्योर। थैंक यू। तो कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक मोहब्बत रही होगी और कोई ना कोई एक ख़ास होगा। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक मोहब्बत रही होगी और कोई ना कोई एक ख़ास होगा। अगर मोहब्बत करनी हो तो मिट्टी से करो, वतन का एहसास होगा। तो ये बस इतना है कि महिलाओं का सम्मान। थैंक यू, थैंक यू। अरे कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो यार इस बार ना काफ़ी मस्त वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। क्या है कि हमने शादी मुबारक वाली वीडियो में बहुत टाइम लगा दिया है ना, लगा दिया ना बस, इसलिए लग गया। कैमरामैन नहीं बोले लग गया, इसलिए हमने एक और नई वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। एंटरटेनमेंट वाली वीडियो है, अच्छी है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मज़ा आया ना? आपको पता है मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मतलब कि ना लेडीज़ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और कुछ नहीं। बाकी कोई कानून बनना चाहिए, कोई ठोस कानून बनना चाहिए इसके ऊपर। बाकी और कुछ नहीं मैं चाहना चाहता। मैं कहना मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मतलब कोई और चाहिए आपको, पार्ट चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, मुझे बोलना, मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू गाइस। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अभी करो, कर दिया, थैंक यू, बाय।